दोस्तों, बिहार प्रदेश का जाना पहचाना जिला अरवल और उसी अरवल जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है करपी और उसी करपी थाना क्षेत्र का एक गांव मंगल बीघा। उसी मंगल बीघा गांव का एक परिवार में मुखिया के तौर पर कामता प्रसाद की लाडली बेटी कविता यादव बीते 26 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तैनात ड्यूटी पर शहीद हो गई। जानकारी मुताबिक कविता यादव 2018 बैच की बहादुर सीआरपीएफ जवान थी और जानकारी मुताबिक ड्यूटी के दौरान एक मोटरसाइकिल ने उनको चोट मार दी। चोट लगने पर आनन फानन में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर्स की टीम कविता यादव को बचा नहीं पाई। मिली जानकारी अनुसार जैसे ही तमाम पारिवारिक लोगों को अपनी लाडली बेटी कविता यादव की शहादत की सूचना मिली, तमाम पारिवारिक लोगों के साथ साथ नज़दीकी और दूर दराज के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जैसे कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग झंडे हाथों में लेकर कविता यादव जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, कविता तुम्हारा नाम रहेगा, तमाम तरीके के देशभक्ति नारों के साथ नारेबाजी करते हुए शमशान घाट पहुंचे। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टुकड़ी भी मौके पर पहुंची और बड़े ही मान सम्मान के साथ सल्यूट करते हुए कई सारे राउंड जो गोलियां दागकर उनको अंतिम विदाई दी गई। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ जवान जो है एक ट्रक में उस पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे थे और ठीक उसके पीछे काफी भारी तादाद में स्थानीय नौजवान लड़के अपने हाथों में झंडे लेकर क्रांतिकारी नारों के साथ उनका उद्घोष कर रहे थे, कविता यादव जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, कविता आपका नाम रहेगा। दोस्तों, देखते ही देखते तमाम अमला कविता यादव के पार्थिव शरीर के साथ उसके घर पहुंचा और वहां पर पूरे इलाके में गमगीन माहौल था। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। तरह तरह की बातें लोग खड़े हुए कर रहे थे। तमाम महिलाएं भी रोते बिलखते कविता यादव को याद कर रही थी। दोस्तों, वाकई में ही ये नज़ारा देखने लायक था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवार की ही महिलाओं ने कविता यादव को कंधा देकर उनको अंतिम विदाई दी। इसके बाद तमाम सीआरपीएफ जवानों ने भी अपना फर्ज अदा करते हुए शमशान घाट में जाकर बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, जैसे कि उनकी अपनी एक परंपरा होती है, सलीके से खड़ा होकर सीआरपीएफ जवानों ने कई राउंड गोलियां दागकर बहादुर जवान कविता यादव को अंतिम सलामी दी। कई सारे गणमान्य लोगों ने भी पहुंचकर गुलदस्ता उस पर चढ़ाकर उनको नमन किया। चारों तरफ खड़े हुए लोगों की आंखें वाकई में ही दोस्तों नम हो चुकी थी। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कविता यादव को लेकर के जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टुकड़ी अपने सिलसिलेवार तरीके से, जो उनका एक तौर तरीका होता है, उस तरीके से उनको मान सम्मान के तौर पर सलामी दे रहे हैं और जो धुन बज रही है वाकई में दोस्तों बहुत कुछ कहती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े ही मान सत्कार के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में पत्रकार महोदय वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी बड़े सलीके से पूरे इस रूपरेखा को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर लोग आंखें तो ज़रूर नम होंगी, लेकिन यकीनन तौर पर कविता यादव की बहादुरी को निश्चित तौर पर याद कर रहे होंगे। दोस्तों, वाकई में ही ये क्षण हमेशा याद किए जाएंगे। तरह तरह की बातें, जहां कहीं भी बहादुरी का जिक्र होगा, कविता यादव के चर्चे जुबान पर लाजमी होंगे। तो हमारी ओर से भी उस बहादुर बेटी कविता यादव को बार बार नमन। परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक लोगों को इस ढेर सारी क्षति को सहन करने की ढेर सारी हिम्मत दे। जय हिंद, वंदे मातरम।